माता की जय। मंडियां हैं, जो बाजार समिति की मंडियां हैं जो पंजाब में लागू हुई हैं, वो सबसे पहले अगर किसी ने काम करने का काम किया किसानों के लिए तो चौधरी चरण सिंह जी थे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसानों का मसीहा इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्हें किसानों का मसीहा आज से पहले और आज के बाद भी मुझे नहीं लगता कोई उनके बराबर उनके कद का कोई व्यक्तित्व उनके हासिल कर पाएगा जितना काम उन्होंने किसानों के लिए किया। किसानों के मसीहा ऐसे नहीं बने कि वो प्रधानमंत्री बन गए या मुख्यमंत्री बन गए या राजनीतिक पार्टी में किसी संबंध था। उन्होंने किसानों का जो मर्म को समझा कि किसान को क्या सुख दुख दर्द है उसको समझने का काम किया। वही व्यक्तित्व आज उनके साथ है। आज विडंबना देखिए कि किसान सड़कों पर है। आज किसानों की बात करने वाली पार्टियां दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ की राजधानी में एसी में बैठकर किसानों की नीतियों को बनाने का काम करती हैं। वो किसानों के मर्म को नहीं समझती कि किसान का भला कैसे होगा। वो चौधरी चरण सिंह साहब कहते थे कि किसानों की तरक्की तभी हो सकती है या किसी देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता किसी भी देश की वो किसानों की मेड़ से होकर गुजरता है। वो ऐसे ही नहीं था। जब तक किसान इस देश का खुशहाल नहीं होगा तो ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। लेकिन आज की सरकारें क्या कर रही हैं? किसानों की नीतियां वो कैसे बना रही हैं? सिर्फ वो पूंजीपतियों की दलाली करने का काम कर रही हैं। किसानों के लिए उनके हित में सोचने का उन्होंने कोई काम उनके हित में नहीं किया गया है। जो ये 3 कानून आए हैं, आज इतनी कड़कड़ाते की ठंड है। 28 दिन से किसान यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजियाबाद में कहीं भी जहाँ पर भी दिल्ली की जितनी सीमाएं हैं और प्रदेश में नहीं पूरे देश में किसान बैठा हुआ है अपनी मांग को जायज मांगों को लेकर। लेकिन उसे समझने के लिए सरकार, संवेदनहीन सरकार समझ नहीं रही है। बिल्कुल संवेदनशीलहीन हो गई है सरकार। इसलिए समझने की बात है कि कौन सरकार किसानों के हित की बात करती है। इसलिए आपको समझने की बात है कि किसानों की बात कौन करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा किसानों की बात कही है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, सबसे ज्यादा बजट उन्होंने किसानों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए देने का काम किया। वो सबसे ज्यादा बजट किसानों, नौजवान, व्यापारियों के लिए दिया। इसलिए किसानों को मर्म समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी और आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है उसका काम करना क्या तरीका है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज अपनी श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो असली जो हमारा मौका है, हमारे जो उनके बताए हुए चले रास्ते पे चलें, उनके साथ सीख लें कि उन्होंने कैसे काम किए, किसानों के हित में क्या काम किए। हमारी अच्छी जो हमारा श्रद्धा सुमन और नमन करने का यही सबसे बड़ा हमारे लिए अवसर होगा। यही हमारी गर्व की बात होगी, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। बहुत बहुत। चौधरी साहब न कभी सिनेमा देखते थे और न गाने को सुनने के शौकीन थे, लेकिन जो भिंदो राय ने गीत गाया उसको वो चलने देते थे अगर वो शुरू हो जाता था, क्योंकि उनका जो हृदय से लगाव था वो खेत खलिहान से था, देश की मिट्टी के साथ था। तो सभी लोगों ने बताया। मैं तो चौधरी साहब के बारे में आप लोगों के बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के बाद अगर इस देश को किसी नेता ने नजदीक से समझा, नजदीक से देखा, गांव, गरीब और किसान के बारे में जानकारी हासिल हुई, तो वह और कोई नाम नहीं, वो चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने पूरे भारत के समाज को दिशा देने का। मोदी जो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं गा पाऊंगी, थोड़ा सा मैं उनकी याद में थोड़ा सा मैं गाना चाहती हूँ। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल खिल जाते हैं। सुन के तहत आवाजों में यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.